कि आदिवासी को, एसटी को 28% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? एससी को 12% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? सरकार ने जो वायदे किए थे, एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाऊंगा। उस 14 महीना में तो नहीं लाया, ये 4 साल में भी नहीं लाए, और एक लाए भी तो 2021 में माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। ऊपर वाला ही करप्ट होगा तो नीचे वाला को क्या करना? और यही कारण है कि दो IAS अफसर महीनों से, एक तो 1 साल से ज्यादा हो गया जेल में है, चाहे वो पूजा सिंघल हो चाहे छवि रंजन हो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 समन मिल चुका है, और अब तो ईडी कह रहा है कि भाई आप ही बताइए ना कहां हम आए, आपसे वहीं मिल करके पूछ लेंगे। हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, और इन 4 सालों में झारखंड को बदहाल बनाने का काम किया। अरे कल ही सरकार ने जश्न मनाने का काम किया है, लेकिन ये जश्न किस बात का घोतक है? सरकार ने जो वायदे किए थे, एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। और मैं तो कहता हूं कभी कभी मीडिया वालों से कि कभी कभी आमने सामने कराना चाहिए, ताकि वो जवाब दे सके और हम सवाल कर सकें। उन्होंने वायदा किया था कि प्रत्येक घर के बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो ग्रेजुएट होगा 5,000 देंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा 7,000 देंगे। अभी दिन है, दिन में कोई ढूंढ के ले आया एक व्यक्ति भी जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही मोबाइल देख रहा था तो देखा कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि हम खोज खोज के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ परिवार में तो हमको आदमी ही नहीं मिला। अब इससे बड़ा मजाक झारखंड की जनता के साथ क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि JPSC में 1 साल में हम 4 बार परीक्षा कराएंगे। ये 4 साल में एक परीक्षा नहीं करा सके, उसका नतीजा ये हुआ है कि परीक्षा भी जो कराया उसमें भी इनकी भद्द पिट गई। इन्होंने विधानसभा के अंदर अपने लिखित उत्तर में दिया है कि सरकार अभी तक 357 लोगों को नौकरी दिया है। कुछ नौकरियां मिली हैं उनको जो रघुवर जी के काल में जिनका एग्जाम हुआ था उसको नौकरियां मिला, उसको भी वाहवाही मिला। उन्होंने कहा था कि वायदा किया था कि आदिवासी को, एसटी को 28% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? एससी को 12% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? तो ये चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबके साथ धोखाधड़ी का काम करने का काम कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि मेदिनीनगर पलामू SP के ड्राइवर
और डीसी के एस्कॉर्ट का ड्राइवर ने उसी परिसर में एक इलाज कराने आई महिला के साथ बलात्कार किया। स्थिति तो यहाँ ये है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही, जिसका आंकड़ा आपको मिल चुका है। अब स्थिति ये है, एक तरफ रोना रोती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, लेकिन 2023-24 का आंकड़ा यदि आप देखेंगे, और आप लोगों को पूछना चाहिए सरकार को कि केंद्र सरकार ने पिछले की तुलना में 9.61% ज्यादा रकम दिया है। 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मैचिंग ग्रांट के रूप में दिया है। चूंकि ये सरकार यानी झारखंड सरकार काम नहीं करा पा रही है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण और पैसे नहीं मिल पा रहे। अब इसके लिए कौन दोषी है? सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देगी और चाहती है केंद्र हमें पैसा देते रहे। दूसरा हो, बजट की राशि जो आप तय करते हैं, उस बजट की राशि को भी आप खर्च नहीं कर पा रहे। वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जब 2014 के पहले 14 महीने के लिए हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, उस समय इन्होंने कहा कि मैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाऊंगा। उस 14 महीना में तो नहीं लाया, ये 4 साल में भी नहीं लाए, और एक लाए भी तो 2021 में माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। उन नौनिहालों का क्या गलती था, उन बेरोजगार युवक युवतियों का क्या गलती था जो आप पर विश्वास करके और उन्होंने परीक्षा दिया। जिनको नौकरी मिली उनकी भी नौकरी चली गई। 1932 का खतियान का जुमला अभी फेंकते रहते। विधानसभा के अंदर आपने लाया, पूरे विधानसभा के माननीय सभी सदस्यों ने उसका ध्वनि मत से समर्थन किया, लेकिन कुछ अपनी आशंकाएं और आपत्तियां भी उसके अंदर दर्ज कराने का काम किया। लेकिन बहुमत के नशे में चूर होकर उसको पास कराते हैं, और जब त्रुटि होती है तो महामहिम राज्यपाल के यहाँ वापस लौट जाती है। फिर महामहिम राज्यपाल के ऊपर ये उंगली उठाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में यह सरकार पिछड़ी हुई है। भ्रष्टाचार का तो बोलबाला इतना है कि कोई भी व्यक्ति एक सामान्य सा कार्य के लिए भी उन्हें बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। और इस स्थिति में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहा गया है करप्शन स्टार्टेड फ्रॉम टॉप नॉट टू बॉटम। तो ऊपर वाला ही करप्ट होगा तो नीचे वाला को क्या करना। और यही कारण है कि दो IAS अफसर महीनों से, एक तो 1 साल से ज्यादा हो गया जेल में है, चाहे वो पूजा सिंघल हो चाहे छवि रंजन हो। याद कीजिए, मैंने विधानसभा के अंदर इस बात को रखा था। उस समय सरकार के कानों पर जू नहीं लगी थी, लेकिन ईडी जब आया तो उन्हें जाना पड़ा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 समन मिल चुका है, और अब तो ईडी कह रहा है कि भाई आप ही बताइए ना कहां हम आए, आपसे वहीं मिलकर के पूछ लेंगे। अब देखिए क्या होता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, वहां से इनको वापस आना पड़ा हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दिया। उसके बाद भी मेरा ये सलाह है कि यदि आप सही हैं, सच है, ईडी के पास जाना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन जब गलत होंगे तो वही भागे भागे फिरेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in